नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो पहला प्रॉब्लम वो है कि हाथ पैर की जो है वो खाल निकलने लगती है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम्स में देख रहे हैं, तो जो छिलका होता है उस तरह से हमारे पैर के या फिर हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो इस तरह से निकलने लगती है। फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, उस तरह से स्किन जो है वो निकलने लगती है। तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है, किस तरह से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो ये सभी सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि पीलिंग स्किन की बीमारी हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर पीलिंग स्किन या फिर स्किन पीलिंग का प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं डिटेल में आज के लेक्चर में और सीखते हैं कि किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कई बार हाथों और पैरों की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो निकलने लगती है। तो यह जो है वो बारिश की सीजन में ज़्यादातर लोगों की समस्या है। फिर जब हम ऐसा देखें कि कुछ लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं कि या फिर उनका काम ऐसा है कि उनको पानी में ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। बारिश की सीजन में भी कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और अगर आपके हाथ और पैरों की जो स्किन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो स्पेशली ये जो फिंगर्स होते हैं और दो फिंगर्स के बीच में जो जगह होती है या फिर वहाँ से स्टार्ट होता है ये स्किन का निकलना। और अगर आप मान लो कि काफ़ी बार हैंड वॉश करते हैं या फिर किसी को सोराइसिस है, तो भी स्किन पीलिंग का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में आपको सीखना हो, तब आप हमारी बुक भी परचेस कर सकते हैं। तो बुक का नाम है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारियां और उनका उपचार, कि जिसका फर्स्ट एडिशन 2023 का आप अवेलेबल है, कि जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बुक का जो सैंपल पीडीएफ है 100 पेज का, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। तो अभी मुझे व्हाट्सएप करें ये दिए गए नंबर पे। तो बुक जो है वो पूरा मल्टी कलर रहेगा, उसके जितने भी पेजेस है वो सभी कलर रहेंगे। तो आगे जानते हैं ये प्रॉब्लम के कुछ रीजंस। तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कि मौसम चेंज होना, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा बार अपने हैंड वॉश करते हैं दिन में, वेदर कंडीशंस चेंज होती है, सन बर्न यानी कि जो सनलाइट होती है उसके कारण आपकी स्किन डैमेज होती है, तो भी उसकी जो लेयर है वो छिलके की तरह निकलने लगती है। फिर फिंगर या फिर थंब सकिंग की आपको आदत है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, और जो विटामिन्स जो होते हैं कि जो स्पेशली हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्सफोलिएटिव केराटोलाइसिस जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो केराटोलाइसिस की प्रोसेस होती है, उसमें भी ये स्किन इस तरह से छिलके की तरह निकलने लगती है। सोराइसिस में ये सिम्टम्स कई बार देखने को मिलता है, एक्जिमा के अंदर, डायसिड्रोसिस के अंदर, फिर एलर्जिक जो डर्मेटाइटिस होता है, और जो कावासाकी पीलिंग स्किन का जो प्रॉब्लम होता है, तो ये सभी के अंदर ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको होता है तो क्या होता है, तो इस तरह से एक ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लगते हैं, स्पेशली आपके हथेलियों में। फिर आपकी जो फिंगर्स है, चाहे हाथ की फिंगर्स है, पैरों की फिंगर्स है, उन दोनों के बीच में भी ये देखने को मिलता है। कई बार ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं वहाँ पे आपको दर्द भी होता है, कि जिसको हम पेनफुल ब्लिस्टर्स कहते हैं। वहाँ पे इचिंग होती है, स्पेशली ये जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इचिंग जैसा फील होता है, खुजली होती है। फिर वहाँ पे पसीना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, कि आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। फिर ड्राई हो जाती है कई बार वहाँ की स्किन, वहाँ पे क्रैक्स देखने को मिलते हैं, और ब्लिस्टर जो है वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। कि मान लो कि कोई एक छोटा सा एक ब्लिस्टर था, तो वो धीरे धीरे फैलने लगता है और पूरे हाथ या फिर आपके पैर को वो कवर करने लगता है। तो डायग्नोसिस हम देखें कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोस कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि रीज़न क्या है। तो सबसे पहले
पर्सनल या फिर फैमिली या फिर मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी पड़ती है कि आपने कौन सी दवाइयाँ ली थी। आपकी पर्सनल कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, वो चेक की जाती है। फिजिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, मतलब कि स्पेशली स्किन को चेक किया जाता है। बायोप्सी कर सकते हैं। एलर्जी है किसी को तो एलर्जी का टेस्ट करा सकते हैं, और कोई बीमारी ऐसी लगती हो तो उसके निदान के लिए ब्लड टेस्ट भी वहाँ पे किया जा सकता है। तब देखते हैं कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस। तो जो पेशेंट है उसको क्या करना है, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी होता है कि जिसको हम हॉट वाटर कहते हैं, उसके बजाय आपको क्या करना है, वार्म वाटर कि जिसको हम गुनगुना पानी कहते हैं, उसको आपको यूज़ करना है नहाने के लिए या फिर हैंड वॉश करने के लिए। फिर वहाँ पे आपको मॉइस्चराइज़र से अप्लाई करने के, बहुत सारे जो मार्केट में मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप कोकोनट ऑयल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। फिर जो ठंडे पानी के अंदर आपको आपके जो पैर है या फिर आपके जो हाथ है उसको भिगो के रखना है, और ग्लव्स वगैरह ना पहने, जो सॉक्स होते हैं और शूज़ वगैरह को अवॉइड करें जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है तो। अब मेडिकेशंस और दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखें तो ओटीसी मेडिकेशंस आती है ओवर द काउंटर। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी लिए जा सकते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास एक बनता है। फिर नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और फोटोथेरापी, तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस है। तो सबसे पहला हम देखें कि जो हमने मॉइस्चराइज़र की बात की थी, तो मॉइस्चराइज़र में आप एलोवेरा जेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड पार्ट के ऊपर, कि जो फ्रेश एलोवेरा आता है उसका ये जेल निकाल के आप वहाँ पे लगाएं। फिर सेकंड, आपको काफ़ी ज़्यादा पानी पीना है पूरे दिन में, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर जितना पानी जो है वो आपको पीना चाहिए। फिर अगर आपको वहाँ पे पेन होता है जहाँ पे ब्लिस्टर्स हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस वक्त 1 या 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं ब्रूफेन के, कि जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट है। आइबुप्रोफेन आप 200 mg वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 400 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो नेप्रोसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जिसकी एक ही टैबलेट लेनी होती है पर डे, कि अगर आप ये 750 mg का सस्टेन रिलीज टैबलेट यूज़ करते हैं। पांचवा ऑप्शन हम देखें कि अगर मान लो कि सोराइसिस के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वक्त उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो ये जो मेडिकेशन है साइक्लोस्पोरिन के जो कैप्सूल्स 50 mg की स्ट्रेंथ में खासकर अवेलेबल होते हैं, तो वो यूज़ करना तो है। और जो उसका डोज हम देखें तो 2 या 3 कैप्सूल पर डे हर 6 या 8 घंटे पे लेनी होती है। मतलब कि आप ये एक कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्ट उसके 6 या 8 घंटे बाद उसका आप दूसरा डोज लेते हैं। फिर साइक्लोस्पोरिन का ओरल सॉल्यूशन भी आता है, कि अगर कोई टैबलेट नहीं ले पा रहा, उससे उसको ठीक नहीं हो रहा, तो उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो ये सॉल्यूशन 10 ml जितना लेना होता है, और वो भी दिन में 2 या 3 बार। सेवन्थ ऑप्शन हम देखें तो वहाँ पे आप ये क्रीम लगा सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट का ये जो क्रीम है वो अफेक्टेड एरिया पे आपको दिन में 2 या 3 बार लगाना है। फिर ट्राइएमसिनोलोन का भी ऑइंटमेंट आता है, 0.5% की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है, तो वो भी अफेक्टेड एरिया पे दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है सॉर्वेट करके, कि जिसके अंदर कैल्सिट्रायल का ऑइंटमेंट रहता है 0.0003% वेट बाय वेट का, कि जो ग्लेनमार्क उसके मैन्युफैक्चर है। और माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो 3 माइक्रोग्राम जितना कैल्सिट्रायल उसके अंदर प्रेजेंट है एज पर आईपी। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसकी कॉम्बिनेशन है कैल्सिट्रायल के साथ, कॉम्बिनेशन में क्लोबेटासोल रहेगा, जिसके अंदर क्लोबेटासोल सिर्फ 0.5 mg है और कैल्सिट्रायल है 3 माइक्रोग्राम जितना। फिर एलर्जी के कारण आपको ये हो रहा है तो एंटी एलर्जिक का एक ऑप्शन बनता है हमारे पास, वो है मॉन्टेलुकास्ट एंड लिवोसेट्रिजिन का ये कॉम्बिनेशन टैबलेट, कि जिसका ब्रांड नेम है मॉन्टेगेल्सी। तो एक टैबलेट पर डे के हिसाब से लेनी होती है, और ऐसे ही एलाग्रा का भी ऑप्शन हमारे पास बनता है। तो एलाग्रा का जो डोज देखे तो 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से उसको लेनी होती है। तो यहाँ पे वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बुक है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट का वो है एसिट्रिटिन के जो कैप्सूल्स।
एक्रोटेक 25 करके यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट देख सकते हैं उसका। तो उसका जो डोज रहता है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। और अगर ये सभी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आखिरी एक ऑप्शन रहता है कि जो आप स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, वो लाइट थेरेपी से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।